हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छा चल रहा है, आपको अच्छा मजा आ रहा होगा और अच्छा कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा होगा। काफी डिटेल में हम लोग जा चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस 2 डेज में प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स में। अब अभी तक हम जेई मेंस से भी ऊपर जा चुके हैं, मतलब जेई एडवांस के लेवल तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पर थोड़ी और कड़वी दवाइयां देखेंगे हम इस डे में। प्रोजेक्टाइल मोशन की कड़वी दवाइयां मतलब जो डिटेल्ड होता है इंफॉर्मेशन या जो इसके कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, वो सारे हम लोग इस डे में देखेंगे। अभी तो जो हम लोगों ने देखा था कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट जहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए और फाइनल पॉइंट जहां वो लैंड कर रहा है वो सेम लेवल पर ना हो, उसमें एक केस देखा हम लोगों ने जब वो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन हो। अब हम लोग वो केस देखते हैं कि वो हॉरिजेंटल ना हो, सपोज किसी एंगल पर हो, तब क्या करेंगे। और उसके बाद फिर इंक्लाइंड प्लेन, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कहते हैं लोग, जो प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले प्रोजेक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन विद सम एंगल विद हॉरिजेंटल। आप देख सकते हैं बॉल को प्रोजेक्ट किया है विद स्पीड u एंड एंगल इज थीटा विद हॉरिजेंटल। इट मींस अब यहां पर थीटा जीरो नहीं होगा। अब यहां पर ये एंगल, ये कंपोनेंट u cos थीटा हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा हो गया। अब u cos थीटा ऑब्वियसली अभी भी कांस्टेंट रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, ये x है और ये हाइट h से इसको प्रोजेक्ट किया गया था। इशू यहां पर ये थोड़ा साइन का ध्यान रखना है, ये केयरफुली देखना पड़ेगा। बिकॉज क्यों साइन का ध्यान रखना है, ये बॉल जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सेस देखें, एच है वो डाउनवर्ड है और वेलोसिटी इनिशियल वो कहां है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब साइन के लिए केयरफुल रहना जरूरी है। साइन के लिए केयरफुल रहना जरूरी है। यहां पर हम देखें वर्टिकल मिरर में, अगर आप देखो तो यहां से अगर बॉल को प्रोजेक्ट किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा अपवर्ड था। फिर ये बॉल ऐसे गया होगा, इसने कहीं टॉप पर अपना वेलोसिटी जीरो किया, जीरो करने के बाद फिर ये वापस आ गया। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां इस पॉइंट से ये डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, तो वर्टिकल में एच का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इट मींस हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू ऑब्वियसली यू साइन थीटा हो जाएगा, पर इश्यू है यहां पर साइन का। साइन का अगर इश्यू देखें, साइन कन्वेंशन हम लोग क्या ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, दिस इज इनकम्प्लीट। यहां पर ये इसलिए लिखा है कि आप जल्दबाजी में ऐसी गलती ना करिएगा। ये एक यूजुअल मिस्टेक है जो सभी से हो जाती है। अब क्यों मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि फ्लो में हम साइन को नहीं ध्यान दे पाते। साइन कन्वेंशन क्या है, हम लोग लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने एक साइन कन्वेंशन फॉलो कर लिया, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, और अब इस साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे तब ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। तो यहां पर देखें, पहले तो एच डाउनवर्ड है, नेगेटिव लेना है। यू साइन थीटा अपवर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव ले लिया। जी भी डाउनवर्ड है, इसलिए यहां भी नेगेटिव लेना है। ये इक्वेशन हो गया वर्टिकल मिरर पे। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो एच इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब वर्टिकल मिरर के बाद हॉरिजेंटल में देखें, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, सब कुछ वैसे ही चलेगा। यू कॉस थीटा है जो कि ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल कॉज ये एक्सटर्नल रीजन प्रेजेंट नहीं है। हॉरिजेंटल ये एक्स दिया हुआ है, बॉल यू कॉस थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हॉरिजेंटल मिरर में जो यूजुअल है हम लोग लगाते आ रहे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, वो नहीं चेंज होता जब तक कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं होगा। यू कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एक्स बाई टी। इट मींस यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन वर्टिकल मिरर का, एक इक्वेशन हॉरिजेंटल मिरर का। इन दोनों को यूज किया जा सकता है। यहां से आ गया x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और हमारा जो वर्टिकल मिरर में आया था, क्या आया था, h इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा, साइन अप्लाई करने के बाद इंटू टी, एंड देन यहां पर ये आ गया था हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये दोनों इक्वेशन ही हमेशा क्वेश्चन को खोल देंगी, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरह के केसेस में। तो ये दो इक्वेशन में मैंने क्या बताया, इस पर्टिकुलर केस में स्पेशली
साइन का ध्यान रखना, ये माइनस साइन ना भूल जाना, और ये बहुत सारे बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। दैट्स वाई ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं और काफी फ्रीक्वेंट हैं। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में अब हम बॉल को प्रोजेक्ट अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड ही करेंगे, बट विद हॉरिजेंटल सम एंगल थीटा, हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल थीटा है। चलिए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट u cos थीटा इज यूजुअल u sin थीटा, इसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, ये ट्रेडिशनल है क्योंकि हमने वर्टिक हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट दिखाया, वर्टिकली अपवर्ड दिखाया, ऑब्वियसली फिर ये भी बचता था। सो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर वर्टिकल मिरर में अगर हम देखेंगे u sin थीटा, g डाउनवर्ड, देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, h भी डाउनवर्ड है, इसका भी डायरेक्शन सेम, मतलब तीनों के साइन पॉजिटिव ले सकते हैं। साइन का इशू नहीं, इशू मतलब दुर्घटना नहीं घट सकती, आपसे गलती नहीं हो सकती इस केस में। तो यहां पर हम कह सकते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू साइन थीटा हो गया इनिशियल वेलोसिटी, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और अगर हॉरिजेंटल में देखें वही u cos थीटा और x है, वही u cos थीटा फिर से कांस्टेंट है, इट मींस हॉरिजेंटल मिरर में वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहां से t इक्वल्स टू x बाय u cos थीटा, ये आ गया। अब दो इक्वेशन मिल गई हमको यहाँ पर, ये सिंपल केस है एज कंपेयर टू जो हमने बाकी दो केसेस देखे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चंस आपका अपने आप ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये केस देखने के बाद अब जो कड़वी दवाई की बात कर रहे थे वो यहां से स्टार्ट होती है। ये कड़वी दवाई जरा केयरफुल होके सुनिएगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में आते हैं, इनको हम डिफिकल्ट केसेस कहते हैं। क्या है डिफिकल्ट केसेस? प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। अब प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, जरा देखें प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइंड प्लेन क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक इंक्लाइंड है, एक कोई भी ट्रायंगुलर शेप का कोई लकड़ी का टुकड़ा है या कोई कंक्रीट का बना हुआ सरफेस है। अब इसमें या तो हम डाउनवर्ड से अपवर्ड प्रोजेक्ट करें या अपवर्ड से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करें। चलिए, यहां पर हम O पॉइंट से एक बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं और ये बॉल आके A पॉइंट के करीब में हिट करता है। इसका मीनिंग है इस कंडीशन में अगर इस बॉल का स्पीड या वेलोसिटी u था और ये एंगल प्रोजेक्शन एंगल बीटा था, तो एक हॉरिजॉन्टल आ गया u cos बीटा और u sin बीटा, इसका ये एंगल अल्फा दिया है, g एज यूजुअल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली ये एंगल अल्फा होगा, ये तो सभी को मालूम होगा कि कहीं पर भी इंक्लाइंड प्लेन में इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये भी थीटा ही होगा। इसका मतलब g के भी कंपोनेंट कर दिए, g cos अल्फा और ये हो गया g sin अल्फा। इशू क्या है? इशू ये है जो अब तक हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? u cos थीटा कांस्टेंट, नहीं अब नहीं रहेगा, नहीं रहेगा u cos थीटा कांस्टेंट। बात समझ लीजिए, अब तक हमने जितने केस देखे सब में u cos थीटा कांस्टेंट था, अब नहीं है u cos थीटा कांस्टेंट, u cos बीटा को डिस्टर्ब करने के लिए जी साइन अल्फा आ गया, ये इसको कम करेगा, मतलब रिटार्डेशन होगा यहां पर। इसका मतलब अब हम वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं लगाएंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी, अगर हम यहां पर भी इमेजिन कर लें, सपोज यहां पर ये हमारा वर्टिकल मिरर इमेजिन कर लें, फिर ये हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर इमेजिन कर लें। अब देखें, एक बार इसको ब्रेक कर दिया, अपनी सिंपलिसिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसको ऐसे बना, ऐसे बनाने का मतलब क्या किया, जो इंक्लाइंड है उसको पकड़ के, ए को पकड़ के नीचे कर दिया, सीधा कर दिया। सीधी चीज समझ में जल्दी आती है। इसका मतलब क्या हुआ केस, ये जो वर्टिकल था ये यू साइन बीटा है, जो हॉरिजॉन्टल था यू कॉस बीटा है, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा जी कॉस अल्फा किसको अपोज कर रहा था, इसी यू साइन बीटा का अपोज कर रहा था। जी कॉस अल्फा डाउनवर्ड हो गया और ये किसको अपोज कर रहा है, यू साइन बीटा को, और जी साइन अल्फा हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये मेरे फ्रेंड्स ये जी यू कॉस बीटा को अपोज कर रहा है। अब ये कांस्टेंट नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई सबको, आ गई सबको समझ में। कॉम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम आराम से, आप बिल्कुल आराम से समझते जाइए इसको, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। इसके बाद अब हमको रेंज वगैरह कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम है वर्टिकल मिरर देखना। वर्टिकल मिरर
यहां पर आप देखें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन बीटा। फाइनल वेलोसिटी जीरो कर रहा है, कौन जीरो कर रहा है, जी कॉस अल्फा जीरो कर रहा है, यू साइन बीटा को अपोज करने वाला है जी कॉस अल्फा। इट मींस हम ये कह सकते हैं इसका हाइट h होगा, जो कि हाइट वर्टिकल हाइट नहीं है, वर्टिकल हाइट नहीं है, बट हम अपने समझने के लिए तो यू साइन बीटा को जी कॉस अल्फा लाइट कर रहा है, कम कर रहा है, इसका मीनिंग है v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, ये हो गया यू साइन बीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी, मींस टाइम आया यू साइन बीटा बाई जी कॉस अल्फा। अब हमको तो आदत पड़ी टाइम ऑफ फ्लाइट देखने की, वो अभी भी होल्ड करेगा, जितना टाइम ऊपर जाने में ठीक उतना ही टाइम नीचे आने में। इसका मतलब हो गया 2t और डबल हो गया 2 यू साइन बीटा बाई जी कॉस अल्फा। और इसको आप गांठ बांध लो, इस रिजल्ट को अच्छे से समझ लो। अगर मैं याद करने को नहीं कहूंगा, पर याद हो जाता है, इंपॉर्टेंट केस है, रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आए हैं इस पे बेस, एडवांस में भी आए हैं, कई बार मेंस में भी आए हैं, याद हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है इंक्लाइन प्लेन में। सो यहां पर 2u sin बीटा बाई जी cos अल्फा इज नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट। सो अब हॉरिजॉन्टल मिरर में देखें, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos बीटा है और ये कांस्टेंट नहीं होगा। x कैलकुलेट करना है अगर रेंज टाइप का जो हमारा बन रहा है, सबसे पहले s या OA अलोंग द प्लेन, जो प्लेन था ना, ऐसे सोचो ना भाई आप लोग, O और ये रहा A, ऐसे ही तो बॉल आया था, इसका मतलब हम OA की बात कर रहे हैं, इसी को S बोल दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर आ गया u cos बीटा ut माइनस हाफ g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, बात समझ में आ गई सबको। इधर वाला कंपोनेंट था g साइन अल्फा, सो g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। चलिए यहां पर t की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, जो हमने कैलकुलेट किया। अब अगर हमको कहे रेंज OA नहीं, हमको तो चाहिए OB, अभी क्या करोगे, इसके लिए देखें आप, ये एंगल क्या था हमारे पास, अल्फा, और अगर आप देखें cos थीटा या cos अल्फा इक्वल्स टू OB बाई OA, बिल्कुल सही है ना, cos अल्फा इक्वल्स टू OB बाई OA, राइट एंगल ट्रायंगल है, आराम से लगा सकते हैं। OA कैलकुलेट कर चुके हैं, सो OB आएगा OA cos अल्फा। कोई अब देखिए ये रिजल्ट नहीं याद कर सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये रिजल्ट, याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, इंक्लाइन प्लेन आए बिल्कुल ऐसे ही डील करो, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ऐसे ही करो, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स रिजल्ट आप कहां से याद कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। रिजल्ट नहीं, उसके स्टेप्स तो 2-3 लाइन में आंसर मिल जाएगा आपको। OB इक्वल्स टू OA cos अल्फा, OA की वैल्यू रख दीजिए, आपको आ जाएगा। टाइम हम ऑलरेडी नोन है, टाइम ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब और कॉम्प्लेक्स केसेस पे जाते हैं, कुछ और डिफिकल्ट केस जाते हैं। डिफिकल्ट केस यहां पर दीज आर द स्पेशल केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, स्पेशल केस हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन के। पहला केस देखते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर अभी तक हमने एक इंक्लाइन देखा था, अब एक इंक्लाइन में दो इंक्लाइन ले लेते हैं। दो इंक्लाइन हैं, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाएगा, वो दूसरे इंक्लाइन पे जाके स्ट्राइक करेगा। ये काफी कॉम्प्लेक्स केस होता है, जरा ध्यान से समझना आप लोग, बिल्कुल दिमाग में कुछ भी इधर उधर आ रहा है उसको फिलहाल हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको समझ लीजिए, अदरवाइज ये आपके ऊपर से निकल जाएगा। ये मैं बिल्कुल क्लियर आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ये आपको फिर समझ नहीं आएगा। हमने पूरा ट्राई किया है, सिंपल लैंग्वेज में एनिमेशन दिया है ताकि आपको वो फील हो सके, और ये फील हो गया, समझ लीजिए प्रोजेक्टाइल लॉक हो गया आपका प्रोजेक्टाइल, फिर आप किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। और ये स्पेशली एडवांस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब नहीं कि जो मेंस देने जा रहे हैं वो इसको छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक इंक्लाइंड है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, ये बॉल जाके दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, यहां पर इसका वेलोसिटी अगर u था, अब देखें ये सरफेस था बीटा पे इंक्लाइंड, ये अल्फा पे इंक्लाइंड, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं ये दोनों का 90 डिग्री, ये एज्यूम कर लेते हैं, हालांकि इट्स नॉट नेसेसरी, पर एक थोड़ा सिंपल करने के लिए, क्योंकि वैसे ही बहुत कड़वा है, तो कड़वी दवाई में थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी ताकि हम आराम से खा सकें।
तो यहां पर इसको 90 डिग्री, जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो, ये कुछ और भी हो सकता है, फिर दैट विल बी द मोर कॉम्प्लेक्स या मोर कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। सो फिलहाल हमने इसको 90 डिग्री एज्यूम कर लिया। अब देखें क्या होता है। वैसे क्या करते हैं हम लोग, हमेशा इसको x लेते हैं और इसको y लेते हैं। अब ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है, नो डाउट ये स्टैंडर्ड है, क्यों ना इसमें हम अपने समझने के लिए इसको ले लें x एक्सिस। और ऑब्वियस है 90 डिग्री पर देखें क्या फायदा मिला हमको, यही फायदा मिला, इसीलिए उसको 90 डिग्री लिया था। समझने के लिए इसको y एक्सिस, मतलब अपने समझने के लिए हमने इसको x ले लिया, इसको y ले लिया। अब हम रिजल्ट को कॉम्पैक्ट कर देंगे। यहां पर फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं h हाइट से इस बॉल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, ये आके b पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। सो ये एक हमारा पहला इंक्लाइन था OP, दूसरा इंक्लाइन है OQ। सो दोनों पे एक से बॉल हिट करने के बाद दूसरे से एक से बॉल प्रोजेक्ट करने के बाद दूसरे पे बॉल जाके हिट कर रहा है। अब कंडीशन क्या है, यहां पर अगर फर्स्ट केस में टाइम ऑफ फ्लाइट देखना चाहते हैं तो पहले OQ को हमने ले लिया x एक्सिस, ठीक है, ये तो अब समझ में आ गया। और इसको ले लिया y एक्सिस पर। ध्यान रखना ये तभी पॉसिबल है when this angle will be 90, अदरवाइज थोड़ी ना आप एक्सेस कभी कहीं एज्यूम कर लोगे। सो यहां पर अब हम लोग देखते हैं पहले u along x एक्सिस, जरा ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी किसके अलोंग है, इसके अलोंग ये वेलोसिटी, अरे भाई परपेंडिकुलर है इस सरफेस से, इस सरफेस से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया था, दूसरे सरफेस पे परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, मतलब ये u तो x एक्सिस में है। फिर से समझा देता हूं, यहीं से दिमाग की खुजली थोड़ी शुरू होती है। u जो इनिशियल वेलोसिटी है ये x एक्सिस में ये है। अच्छा, जब वेलोसिटी x एक्सिस में किसी की है अगर, तो y एक्सिस में जीरो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? फिर से समझो, x एक्सिस में वेलोसिटी है तो y एक्सिस में जीरो होगी कि नहीं? अरे दोनों एक्सिस में थोड़ी ना होगी भाई, एक एक्सिस में तो जीरो होगी, ux u हो गया और uy जीरो हो गया। जरा समझ लेना इसको, फिर आगे बढ़ना, ठीक है? पॉज करके भी आप देख सकते हो, बीच में पॉज कर लो, उसको रियलाइज कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो स्टेप बाय स्टेप। सो इसका मीनिंग है ax की बात करते हैं। अब ax का मतलब क्या हुआ? देखो भाई, जी तो हमेशा ऐसे ही होता है, ये बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं, ये होगा जी कॉस बीटा और ये बनेगा जी साइन बीटा। और ये किसको रोकेगा? ये तो इसको रोकेगा, इसको, ये इसका डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन, ये रिटार्ड करेगा। दैट्स व्हाई ax इक्वल्स टू माइनस जी साइन बीटा। चलिए ए वाई की बात करें तो भाई ए वाई भी जी कॉस बीटा है। अब ए वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी कॉस बीटा, ठीक है भाई। अगर इनिशियल वेलोसिटी लोगे तो इट कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। डाउनवर्ड है इसलिए हमने लिख दिया जी कॉस बीटा, ठीक है भाई। चलिए अब पहले हम देखेंगे Vx एक्स एक्सिस में लगाते हैं, इस एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, Vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। ठीक है, Vx जीरो होगा। Vx जीरो का मतलब क्या हुआ? अरे भाई x एक्सिस में प्रोजेक्ट हुआ, y एक्सिस में हिट हुआ, तो जब y एक्सिस में हिट हो रहा है तो इसका मतलब Vx तो जीरो हो गया ना, Vy होगा। ओके, सो यहां पर u माइनस जी साइन बीटा इंटू टी और टाइम ऑफ लाइट आ गया। अभी छुट्टी नहीं मिली है, ये तो सबसे आसान पार्ट था इसका। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया u बाई जी साइन बीटा। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी अगर हमको गेन करना है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी के लिए y एक्सिस को लेना पड़ेगा vy uy ay इंटू टी। क्वेश्चन ऑफ मोशन अप्लाई किया, ay जी कॉस बीटा है, u बाई जी साइन बीटा, इट मींस v फाइनल वेलोसिटी भी मिल गया। क्या मिला फाइनल वेलोसिटी? u कॉट बीटा। इसके बाद बारी आती है h की, एस वाई का मतलब समझिए आप, ये था y एक्सिस और ये है x एक्सिस, मैक्सिमम हाइट, वो भी किसमें? y एक्सिस में। कितना होगा? तो देखें यहां पर uy प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज गिवन हाफ विद नेगेटिव साइन जी कॉस बीटा डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, एस वाई मिल गया यहां से।
अब अगर हम देखना चाहते हैं एच के बारे में, एच तो ध्यान है ना, ये एच और एस वाई कहाँ था, एस वाई ये रहा हमारा एस वाई, यहां से यहां तक साइन का देखिए, यहां पे साइन अल्फा क्या होगा, एच बाई एस वाई, मतलब एच क्या होगा, एस वाई साइन अल्फा। चलिए भाई यहां पे भी वैल्यू रख दिया, वैल्यू रख दिया तो हमको एच भी मिल गया, सारी चीजें मिल जा रही हैं। अब इशू है ये इशू है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ए बी डिस्टेंस क्या होगा, राइट एंगल पे है, ये ध्यान है ना अभी आपको, राइट एंगल पे है, ए बी कैलकुलेट करना है तो एस एक्स तो पता होना चाहिए। अरे भाई एस वाई पता कर लिया, अब एस एक्स पता किया जाए, एस एक्स मीन्स ये पता चल जाए तो हम पाइथागोरस लगा दें। इसका मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए एक्स और यू एक्स हमको मालूम है, ये मिल गया हमको एस एक्स। कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखें तो ये मिल जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g साइन बीटा। चलिए एस एक्स भी मिल गया, एस एक्स मिल गया, तो अब बारी आती है ए बी की, जो कि हम निकाल सकते हैं, लगाइए पाइथागोरस। ए बी हो गया रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और ये आ गया हमारा रिजल्ट, ए बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g साइन बीटा एंड इनसाइड द रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा। एक कॉम्प्लेक्स केस था, कॉम्प्लेक्स केस था, पर जो जो इसमें कैलकुलेट किया जा सकता था, जो भी कुछ टाइम ऑफ लाइट, हाइट, दोनों का बीच का गैप, फाइनल वेलोसिटी, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। और अगर आप ये समझ गए तो फिर इन जनरल प्रोजेक्टाइल आपको परेशान नहीं कर पाएगा, ये तो बिल्कुल श्योर है। सो फ्रेंड्स, ए बी हमको आ गया कॉम्पैक्ट फॉर्म में, फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ए बी के बाद में उसका फाइनल वेलोसिटी, हाइट एच और सब कुछ यहां पर फाइनल फॉर्म में आ गया। पर इन रिजल्ट को याद नहीं करना है और आप याद नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट, बड़े बड़े रिजल्ट आने, याद करने के बजाय कंट्रोल करिए, अच्छे से कमांड करिए, 2-3 बार सेल्फ से करिए, कॉपी पेन लेके, अभी वीडियो देखा, पॉज करिए और समझने की कोशिश करिए, सेम केस बनाइए कॉपी में और फिर खुद से सोचिए, अपना मेंटल वर्क करिए, दिमाग के अंदर अपने आप चला जाएगा। दिमाग के अंदर चला जाएगा तो वहां पर जो केस आएगा आप उसको हैंडल कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, सेकेंड केस। ये इस केस को हम लोग ये भी कहते हैं, जो इरोडो की बुक है, जैसे 1D में क्वेश्चन उसके देखे हमने, इरोडो जो रशियन बुक है उसमें इस केस के ऊपर दिए हुए हैं क्वेश्चन, 2 से ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं। अगर ये केस समझ लोगे आप तो फिर इरोडो के वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के इरोडो एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, उसके क्वेश्चंस दोनों के दोनों आप आराम से हैंडल कर लोगे। तो आइए देखते हैं केस क्या है। यहां पर हमारे पास 2 बॉल्स हैं किसी हाइट पर, इन बॉल्स को ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। चलिए भाई हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि ये बॉल्स के वेलोसिटीज बीच में कहीं, इनिशियल ये u1 है, ये u2 है, एंगल क्या है पहले 180 डिग्री दोनों में, क्लियर है। कभी इनकी वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होंगी, कहां होंगी, बीच में कहीं होंगी, t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया है, बीच में कहीं, चलिए मान लिया यहां होंगी, इसका मतलब इसका वेलोसिटी ऐसे हमने पीछे बढ़ा दिया और यहां इसका वेलोसिटी भी ऐसे पीछे आ गया। अब ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्वेश्चन क्या पूछता है, कब होगा, पहला क्वेश्चन, कितने टाइम बाद होगा। देखें यहां वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन होगा। अब देखें पहले तो वेक्टर फॉर्म में हमको कैलकुलेट करना है कितने टाइम के बाद में इनकी वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होंगी। देखो बॉल 1 का लिख लिया u1 आई कैप, अरे ये तो आई कैप डायरेक्शन है और ये होता है जे कैप प्लस का डायरेक्शन, तो और जीटी किस डायरेक्शन में होगा, अरे इधर की तरफ होगा ना, ये माइनस जे कैप डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बॉल नंबर 2 के लिए लिखो जरा, v2 क्या होगा, u2 आई कैप विद नेगेटिव साइन, क्यों, अरे इधर की तरफ है, माइनस आई कैप होगा, सो ये हो गया माइनस जी टी जे कैप। अब परपेंडिकुलर वेक्टर में क्या करते हो आप, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, सिंपल तरीका। चलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कोफिशिएंट उठा लो u1 और माइनस u2, माइनस u1 u2, gt और gt दोनों माइनस के हैं, प्लस का g स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहां से हमको मिल गया टाइम,
रूट u1 u2 डिवाइडेड बाई जी। इतने टाइम के बाद में दोनों बॉल का वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो टाइम तो मिल गया हमको भाई, कितने टाइम के बाद में ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे, पर हम इतने में भी रुकने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं टाइम निकाल लिया भाई, आप आईआईटी एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इंडिया का तो टॉप कंपटीशन है ही, वर्ल्ड में भी इसकी काउंटिंग होती है, तो कुछ और भी निकाला जाए, कुछ और भी तो पूछ सकता है। अगर उसने कहा उस मोमेंट पे इनके बीच में गैप क्या होगा, अब जी गैप निकालना है। टाइम तो बड़े राहत में निकाल लिया, आपको खुशी मिली नहीं, ज्यादा टफ नहीं, ठीक तो है, निकाल सकते हैं। अब आएगा इनके बीच के गैप निकालने की बारी। गैप निकालने के लिए सबसे पहले उस मोमेंट पे जब इनकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो चलिए एक का देखें, बॉल वन का x1 इक्वल्स टू u1t, और y1 कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा भाई। गैप ये देखें आप, जैसे बॉल नंबर 1 है, इसके हम कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 लेते हैं, तो x1 के लिए u1 इंटू टी जस्टिफाई हो गया, y1 ये होगा हमारा, इसके लिए तो हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए वर्टिकल में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, y1 आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगा रहे हैं समझ में आ गया होगा, ये ओरिजिन एज्यूम कर रहे हैं इसलिए माइनस लगा रहे हैं। तो भाई ये पहली बॉल के लिए हो गया। चलिए सेकेंड बॉल के लिए ऐसे ही कैलकुलेट करें। कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेकेंड बॉल के लिए, बॉल नंबर 2 के लिए x2 माइनस u2t। अब ये बॉल नंबर 2 है, ये रहा हमारा इसका x2 जो कि नेगेटिव होगा, इसके कोऑर्डिनेट माइनस x2 और माइनस y2 भी तो होगा, ये रहा y2। y2 के लिए वही हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कोई इश्यू नहीं, हाफ जी टी स्क्वायर विद नेगेटिव। कोऑर्डिनेट आ गए हमारे को x1 y1 x2 y2। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है हम लोगों ने, दो पॉइंट्स के बीच के गैप का रिलेशन मैथ में पढ़ा है ना सबने। दो पॉइंट्स के जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है, उनके बीच का गैप कैलकुलेट करना है। क्या करोगे, सिंपल तरीका है, गैप बिटवीन बॉल 1 एंड बॉल 2, रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, और ये आ गया दोनों के बीच का गैप। गैप कितना हुआ, u1 प्लस u2 टाइम्स टी। टी तो निकाल चुके थे पहले पार्ट में, टी निकाल चुके थे, चलो यहां पे रख देते हैं, ये टी रख दिया तो आ गया u1 प्लस u2 इन ब्रैकेट रूट u1 u2 डिवाइडेड बाई जी। चलो गैप भी निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन था। और इसको करने के बाद वो इरोडो के क्वेश्चन करो, आपसे चुटकी बजाते हो जाएंगे, वो चुटकी बजाते ही आपसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे। सो यहां तक तो हमने देख लिया, और भी डीप में जाके प्रोजेक्टाइल को। अब एक केस और रह जाता है, ऑल्दो ये केस रिसेंट ईयर में आईआईटी के एग्जाम में, जेई एडवांस के एग्जाम में कम दिखे हैं, रेयर दिखे हैं, पर एक टाइम था, अगर आपके पास अनसॉल्व्ड है, आप 90s के क्वेश्चन उठा के देखिए, 2000 के करीब क्वेश्चन उठा के देखिए, आईआईटी वालों ने बिल्कुल दम भर भर के क्वेश्चन देते थे, कोलिजन पे खूब क्वेश्चन दिए, 8 मार्क्स के क्वेश्चन दिए, 10 मार्क्स के क्वेश्चन दिए, तब देते थे। फिर बीच में उनके कुछ उनको क्या लगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, फिर बीच में क्वेश्चन उस पे कोलिजन पे आने बंद हो गए। मैं नहीं करो प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के बिना तो पेपर ही नहीं बनना है। ये श्योर है कि आपको प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन मिलेगा जरूर पेपर में, एक से ज्यादा मिलेगा, ये भी श्योर है। सो यहां पर हम लोग कोलिजन वाले केस देखते हैं। कोलिजन वाले केस में देखें, सपोज आप देख सकते हैं कोई दो बॉल्स हैं, किसी सर्टेन गैप पर हैं, अब हम इनको प्रोजेक्ट करें सपोज एक दूसरे की तरफ, कुछ इस टाइप से प्रोजेक्ट करें। हमने देखा यहां पर दोनों का कोलिजन नहीं हुआ। सो कंडीशन ये है कि दोनों को प्रोजेक्ट किया और इनका कोलिजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, या कब कोलिजन होगा। आप देखो दोनों को किस मिरर में देखने पर इंपॉर्टेंट होगा। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर में देख रहे होगे तो दोनों का कोलिजन नहीं हुआ, फिर भी लगेगा हाँ हो गया। वर्टिकल मिरर यहां पर गैप इनका शो करेगा। सो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टिकल मिरर में इनका गैप शो होगा। इट मींस अगर दोनों बॉल हैं, ये दोनों कोलाइड करते हैं, इसका मीनिंग है सपोज एक बॉल को अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, एक बॉल को बीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, दोनों के बीच का गैप क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। हम वही कंडीशन निकालना चाहते हैं, इनका कोलिजन कब होगा कब नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम, जो पहला बॉल था, अगर हमने इसको प्रोजेक्ट किया था u1 स्पीड से
एंगल अल्फा था, तो वर्टिकल मिरर हमको इंपॉर्टेंट नहीं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगा। अगर इमेज देख रहे हैं आप, तो ये होगा U1 साइन अल्फा, और दूसरा बॉल यहां से प्रोजेक्ट किया गया था, और अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं भाई इसको हमने U2 से प्रोजेक्ट किया था, किसी एंगल बीटा मान लेते हैं, चलो भाई बीटा मान लिया, तो इसका वर्टिकल क्या होगा, U2 साइन बीटा। तो पहली बॉल के लिए तो हो गया U1 साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बॉल नंबर 2 के लिए हो गया U2 साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जरा सोचो कि जिस मोमेंट पे दोनों बॉल्स कोलाइड कर रहे होंगे, उस मोमेंट पे वर्टिकली दोनों का हाइट सेम होगा कि नहीं होगा सेम दोनों का? अरे वर्टिकल मिरर में दिखाई देगा तुमको कि हाँ दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, मतलब उस समय दोनों का हाइट सेम होगा। तो अगर इन दोनों को हम इक्वेट कर दें, तो इसका मतलब कंडीशन मिल जाती है कि भैया U1 साइन अल्फा और U2 साइन बीटा अगर इक्वल हैं, कोलिजन होगा, श्योर कोलिजन होगा, और अगर ये इक्वल नहीं है तो कोलाइड नहीं कर सकते। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कोलिजन, कि दोनों का वेलोसिटी इक्वल होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी हम बता सकते हैं। मतलब सपोज ऐसे कह दे क्वेश्चन में कि एक बॉल को हमने 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, इसका एंगल बता दिया उसने कि ये 37 डिग्री पर है। फिर कहता है एक बॉल को, एंगल कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, हमने पूरी लिबर्टी आपके हाथ में दे दी, अल्फा बीटा जो मर्जी हो मान लो आप। यहां पर दूसरे बॉल को साइमल्टेनियसली हमने किसी स्पीड u से प्रोजेक्ट किया, एंगल दे दिया यहां 53 डिग्री। ये कोई और एंगल भी हो सकता है, ठीक है, 30 डिग्री हो सकता है, 37, 53 डिग्री। अब कहता है कि कितना इसका वेलोसिटी लें कि दोनों कोलाइड कर जाएं। क्या करोगे आप? बड़ा सिंपल है, अरे भाई U1 साइन अल्फा, अब दोनों कोलाइड करना है तो 20 और ये हुआ साइन 37, दूसरे का क्या लोगे U और साइन 53 डिग्री, साइन 37 3/5 इंटू 20 और ये आया U, साइन 53 क्या होता है 4/5, 5 कैंसिल हो गया, इट मींस देखें आप 4 से ये कैंसिल हुआ 5, 15 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करें, दोनों कोलाइड कर जाएंगे। इसका मतलब ये इक्वेशन अगर आपको याद है, क्विकली चेक कर सकते हैं, क्विकली चेक कर सकते हैं कोलिजन होगा या नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 3। अब देखें हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को जितने कॉर्नर एस्पेक्ट होते थे सारे कवर कर लिए। अब आप चाहे इरोडो का बुक करो, एससीवी का बुक करो, आप डीसी पांडे करो, आप कुछ भी, कोई भी बुक आपकी मर्जी कर सकते, आप कोई भी बुक उठाओगे, और मैं ये नहीं कहूंगा सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, पर मेजॉरिटी हो जाएंगे, ये मैं जरूर कहूंगा, अगर आपने ये 3 डे आराम से देखे हैं। स्पेशली डे 3 को आपने एक बार और देखना पड़ेगा, एक बार और, एक बार में नहीं होगा। डे 1 आप अगर अच्छे दिमाग है, आपका कंसंट्रेशन बढ़िया है, डे 1 हो जाएगा, डे 2 हो जाएगा, डे 3 को कम से कम 2 बार देखिए, उसको रेस्पेक्ट दीजिए जो डिफिकल्ट है। तो उसके बाद आप जाइए, कोई भी बुक उठाइए, क्वेश्चन उठाइए, और मेजॉरिटी क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे। उसमें भी अगर जो अभी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो जब हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, जेई मेंस के, जेई एडवांस के, उसके बाद तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बड़ा रेयर होगा कि ये तो पहली बार सुना है प्रोजेक्टाइल मोशन में, और ये भी रियलाइज हो गया होगा कि यस, स्कूल में जो आपने पढ़ा था, जो आपको पढ़ाया गया, और जेई के लिए जो रिक्वायर्ड है उसमें क्या डिफरेंस है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब हमने डे 1 में फर्स्ट 20 मिनट में ही कह दिया था स्कूल का सिलेबस यहीं तक है। आप बुक, मेरे कहने की बात नहीं, आप बुक उठाइए ना, स्कूल की बुक आपके पास होगी, वहीं तक का सिलेबस आपको दिया हुआ है। उससे कितना आगे आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले, इसके बाद नेक्स्ट डे में जेई मेंस के लिए, देन जेई एडवांस के लिए। उसके बाद आप ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बस पैक कर दीजिए, फिर आपका क्वेश्चन ना तो जेई मेंस में गलत होगा और ना ही जेई एडवांस में गलत होगा, इतना श्योर है। सो दिस इज एंड ऑफ डे 3 प्रोजेक्टाइल मोशन।